गाइस, क्या आप भी चाहते हो ऐसे कट्टे भर भर के ऑर्डर लाना, और वो भी सिर्फ फर्स्ट वीक से, मतलब डे वन से आपके बिजनेस की शुरुआत होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑर्डर हमारी तरह आपको भर भर के आएंगे। तो ये वीडियो है ना आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, खास करके नए सेलर के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं या जिन्होंने स्टार्ट करा है लेकिन भाई ग्रो नहीं हो पा रहे, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे यूज करके आप डे वन से पैसे कमाना स्टार्ट करोगे। आप सोचते रहते हो ना भैया ऑर्डर नहीं आ रहे, भाई 6 महीना हो गया ऑर्डर की शक्ल नहीं देख रहे। अब आप ऑर्डर की शक्ल भी देखोगे और भर भर के ऑर्डर्स आपको आएंगे। वो तरीका बताने वाला, और हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आपको लगेगा क्या भाई संकेत भाई मजाक कर रहे हो क्या व्यूज के लिए? तो नहीं, जो बताऊंगा प्रॉपर प्रोडक्ट के साथ बताऊंगा, प्रोडक्ट का डेटा भी बताऊंगा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, फिर बात करेंगे आप डे वन से कैसे ऑर्डर्स ला सकते हो, कौन से तरीके को यूज करके। तो चलो गाइज, हम आ गए हमारे मेन पैनल के ऊपर ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे होल्ड में थोड़े बहुत अटके हुए, पेंडिंग में सुबह से 118 ऑर्डर्स हमारे आ चुके हैं, और जो आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 281 पार्सल हमारे मेन अकाउंट के जो है ना वो डिस्पैच होने वाले हैं। अब भैया बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो देखो फ्लिपकार्ट वाले पैनल पे आ गया हूं, यहाँ पे नए 2 ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कल के डेट में शेड्यूल हो जाएंगे, और ये हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है 43, फ्लिपकार्ट के 43। अब मैं आपको हमारे होम एंड किचन वाले कैटेगरी में लेके जाता हूँ। देखो ये आ गया हम होम एंड किचन कैटेगरी। यहाँ पे 10 सुबह से नए ऑर्डर्स आ चुके हैं, और यहाँ पे डिस्पैचिंग वाले जो है मतलब कल के दिन में 52, मतलब ऑन एवरेज ना 40 से 50 ऑर्डर हमारे होम एंड किचन कैटेगरी वाले पैनल पे आ रहे हैं। तो भैया अब मुझे आप कमेंट में बता देना कि टोटल काउंट कितना हुआ है हमारा, क्योंकि हमने आज एक दिन में भी लाखों रुपए का हमारा धंधा बन रहा है। तो टोटल कितने पार्सल डिस्पैच होने वाले आप कमेंट में बता देना। अब मैं आपको ना हमारे पार्सल दिखा रहा हूँ। हमारे स्टाफ ने ना लगभग ना सारे पार्सल जो है ना वो पैक कर दिए। चलो देख लेते भाई। देखो भाई सब, ये सब जो कट्टे 4 गोनी भर के है ना, ये सब पार्सल हमारे पैक हो गए। फ्लिपकार्ट के भी हो गए, थोड़े बहुत बचे हुए, और मीशो में भी ना थोड़े बहुत पार्सल बचे जिनका माल मिल नहीं रहा है। तो वो केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो पिछले 10-12 दिन में हमारे रिटर्न्स आते हैं, चाहे बात करूं मैं आरटीओ की, चाहे बात करूं मैं डीटीओ की, मतलब कस्टमर, तो उसमें गोनी भर भर के हम अंदर वाले स्टोर रूम में रख देते। तो वहां से हमें माल निकालना पड़ता है, और जो माल नहीं मिलता है ना वो उससे हम पैक कर देते, क्योंकि कुछ माल जो है ना हमारा आने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तो चलो गाइज, अभी हम बात करेंगे कि आखिर आपको डे वन से एक नए सेलर को कैसे ऑर्डर आना स्टार्ट हो सकता है। तो देखो गाइज, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है ना वहां पे प्रोडक्ट दो तरीके से बेचा जाता है। एक जो आप इंडिविजुअल लिस्टिंग करते हो, जैसे हम लिस्टिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट की। दूसरा होता है मैपिंग और लैचिंग। कुछ अमेजोन पे उसे मैपिंग बोलते हैं, वहीं पे अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करो तो उसे लैचिंग बोलते हैं। दोनों का काम जो है ना वो एक ही है। अब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है और इसमें ऑर्डर्स आपको कैसे ला सकते हो, ये एकदम ईजी वे है। मतलब इसमें आपको ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ता। जो यूजुअली आपको ऑर्गेनिक सेल लाने के लिए आपको पहले एडवर्टाइजिंग के ऊपर बजट स्पेंड करना पड़ता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जाके आपके ऑर्गेनिक सेल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एड के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना, ना ही उस प्रोडक्ट का, मान लो ये टी शर्ट, इसका फोटोशूट करना है। तो आपको कैसे करना है चलो देख लो एक बार, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं और वहां पे अच्छे से समझाता हूं। देखो गाइज, मैं आ गया हूँ अमेजोन के ऊपर। ये जो चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, ये अमेजोन के ऊपर भी होती है और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी होती है। बस मीशो के ऊपर ये फीचर अभी है नहीं, तो मीशो पे ये चीज़ आप कर नहीं सकते। तो देखो जो भी ब्रांड है ना आपको सही लगता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ना हमने देखो वेस्ट लिया हुआ है। अब वेस्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो रूपा फ्रंट लाइन है, डॉलर है, और भी बहुत सारे माचो के आते हैं। तो आप खाली ये वेस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। आप कोई भी बड़ी कंपनी का, चाहे होम एंड किचन हो, चाहे मोबाइल के एसेसरीज में कोई ब्रांड हो, ऐसा कोई बड़ा ब्रांड है ना उसे आपको यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हमने जो है वेस्ट पंडी सर्च करिए। अब यहाँ पे देखो एक रिजल्ट जो है ना मैंने ओपन कर लिया आपको एग्जांपल के लिए। लक्स कूजी 3 पीस का भाई साहब कॉम्बो है। यहाँ पे लास्ट मंथ में अपने को डेटा दिख रहा है 4000 प्लस ऑर्डर्स आ चुके हैं इस कैटलॉग के ऊपर। 13,000 की रेटिंग है, 4.2 बेस्ट सेलर है। तो अगर आप ना किसी लक्स कुजी वाले के पास जाते हो, कंपनी के पास जाते हो, इनके डिस्ट्रीब्यूटर, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, इनके पास से आप प्रोडक्ट जो है ना बाय करते हो, तो आप ना यहाँ पे डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर ना ब्रांड अथोराइजेशन लेटर होता है और इनवॉइस होता है। 2 तरीके से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे बिकेगा, तो देखो यहाँ पे 329 329 में ये प्रोडक्ट बिक रहा है। कौन बेच रहा है भाई, पोको रिटेल करके, ठीक है, ये कंपनी बेच रही है। अभी यहाँ पे देखो और भी सेलर है सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ये करूंगा,
ये मैंने कर लिया क्लिक, तो देखो भाई साहब और रिजल्ट अपने पास आ गया। कोई 405 रुपए में बेच रहा है, कोई 350 में, और एक 350 में। तो ऐसे अलग अलग अमाउंट पे प्रोडक्ट जो है सेम प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अब इसमें ना नए सेलर को कैसा बेनिफिट होता है वो थोड़ा समझ लो। ऑलरेडी लिस्टिंग है, लिस्टिंग के ऊपर बहुत सारे रेटिंग रिव्यूज गिरे हुए, साथ में विजिबिलिटी बन गई है। मतलब कस्टमर जैसे सर्च मारेगा तुरंत ये फर्स्ट पेज में, फर्स्ट रॉ में ये प्रोडक्ट विजिबल होगा। तो इसके ऊपर जो एड स्पेंड रहेगा 0 होगा। अब यहाँ पे गेम क्या होता है ना, जो होता है वो प्राइस वॉर का होता है, प्राइस का होता है। अब मान लो ये जो कोको वाला है, इसने प्राइस रखी है 329 रुपया। अगर आप कहीं से ये प्रोडक्ट सोर्स करते हो और अगर वो आप ना 325 रुपया लगा देते हो ना, तो 2-3 दिन में ना इसका बाय बटन है ना हट जाएगा और वो बाय बटन आपको मिलेगा। तो जो इसको डेली के 400-500 ऑर्डर आ रहे थे ना, वो 500 ऑर्डर आपको आना स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो पूरा लैचिंग का जो गेम रहता है ना, ये प्राइस के ऊपर होता है। और यहाँ पे एक ही चीज है कि आपका जो प्रॉफिट एंड मार्जिन है ना वो कम हो जाता है, लेकिन आपका अदर एक्सपेंसेस जो रहता है वो आपका बच जाता है। जैसे कि अगर आप एक कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हो तो आपको 300 रुपए का एड रन करना पड़ेगा। 300 में मान लो आपका जो पहले फर्स्ट वीक में जो सेल जनरेट होता है ना, वो आपका होता है, मान लो एक 4 ऑर्डर आते हैं तो कितना हुआ भाई, 70 रुपए के हिसाब से, 60 रुपए के हिसाब से आपका लगभग वो सेल जनरेट 60-65 रुपए आपको पर ऑर्डर के पीछे आपको एक कस्टमर के ऑर्डर कन्वर्ट करने में खर्चा आ रहा है। तो वो पैसा आपका बच गया। तो ये जो है ना मैपिंग का ये बेनिफिट होता है, लेकिन आप इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते। स्टार्टिंग में सर्वाइवल के लिए आप ये कर सकते हो मैपिंग। इसके बाद आप अपने खुद के ब्रांड नेम से भी आपको प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट यूनिक सोर्स करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो ना कि खुद का ब्रांड कैसे बनाए, कैसे प्रोडक्ट सोर्सिंग करे, इसके ऊपर अगर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं ना, तो बस कमेंट में लिख देना भाई साहब कि ब्रांड करके लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ब्रांड के ऊपर भैया वीडियो चाहिए। अब अपन देख लेते हैं भैया ये प्रोडक्ट के ऊपर एग्जैक्टली इसका डेटा क्या है, किस तरह से। और इसके लिए एक टूल आता है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। वो टूल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एक बार चाहे तो आप चेकआउट कर लेना, पेड वाला टूल है। अब देखो यहाँ पे ना अमेजोन ने तो अपने को रफली बता दिया है कि भैया महीने में 4000 ऑर्डर्स आते हैं। तो अपन क्या करेंगे, हीलियम 10 करके टूल का नाम है, वहां पे मैंने उसका ASIN नंबर जो है वो सर्च किया। देखो सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसका रैंक दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड के ऊपर ये सर्च हो रहा है। तो देखो ये वाले कीवर्ड से कुछ वेस्ट फॉर मेंस, तो अगर आपका बंडी का काम है तो आप ऐसे वाले कीवर्ड्स अपने कैटलॉग के अंदर ऐड कर सकते हो, जिससे आपका कैटलॉग भी ना लक्स कुजी की तरह ना ऑर्गेनिक सेल जनरेट कर सकता है। तो ये अभी ट्रेंडी कीवर्ड्स है जो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब आपको इसका सेल देखना है तो भैया एनालिटिक्स अपन रन करते हैं, एनालाइजर। तो यहाँ पे देखो अभी ये सर्च हो रहा है, पूरा डेटा जो है ना एक एक दिन का सेल अपने को मिलने वाला है भाई। बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर, अगर आपको यूज करना है तो देखो कल के दिन का 1,20,000 रुपए का सेल है। मतलब भाई लैचिंग करोगे तो आपका 10, 15, 20 हजार का सेल कहीं नहीं गया भाई। अब ये सेल है ना एक दिन का आ चुका है। उसके प्रीवियस डे का देखो भाई 3 लाख के आसपास, 2,93,000 का सेल है। अब यहां पे आप ऑर्डर की बात करूं तो देखो मैं यूनिट्स में आपको दिखाता हूं, 590 ऑर्डर देख रहे हो। यहां पे देखो 676 ऑर्डर्स भाई, एक एक दिन का एक कैटलॉग का सेल है। मतलब देखो कितना तगड़ा, 624 ऑर्डर। ये 9 जून को देखो भाई 660 ऑर्डर। तो इस तरह से जो है ना ये 7 दिन में 3600 ऑर्डर्स लगभग इस कैटलॉग के ऊपर आ चुके हैं। भाई आप मान लो पर पार्सल के पीछे आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना 50 रुपया बच रहा है, और ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है। मतलब जो एक बार कस्टमर ने बाय किया ना, तो भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है ना आपका रिटर्न आएगा ही नहीं। तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। बस शर्त यही है कि आप जहां से प्रोडक्ट सोर्स करोगे ना, जो परचेसिंग रहेगी ना वो आपकी तगड़ी होनी चाहिए। वहां से आपको किसी भी तरह से ना सस्ते में थोड़ा परचेस करना पड़ेगा, चाहे आप बल्क में बाय करो या कैसे भी करो, या कोई एग्रीमेंट बनाओ कि हम इस सालाना इतना सेल देंगे कंपनी को, उसके हिसाब से काम होता है। तो अगर आपकी परचेस सही रहेगी तो आप लैचिंग में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अब भैया रही बात कि ये जो लैचिंग है ये हर कोई कर सकता है, तो नहीं। देखो जो बड़े बड़े ब्रांड है जिसका ऑलरेडी ना ब्रांड गेट हो गया है, उन केस में आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर परचेस इनवॉइस, दोनों चीजें होती है। अब डिपेंड करता है मार्केट प्लेस ने किस चीज को अलाउ किया है। कुछ ब्रांड को है ना इनवॉइस के साथ भी भाई आपको अलाउ करते हैं, कुछ ब्रांड को ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। या फिर कुछ ओपन ब्रांड भी होते हैं, जैसे कोई नए रहते हैं ब्रांड, मान लो कोई टी शर्ट का ब्रांड है XYZ करके, और उस बंदे ने ना लिस्टिंग तो करी है लेकिन उसने अपना ब्रांड अभी तक रजिस्टर करा नहीं है, रजिस्टर के लिए डाला लेकिन अभी तक वो रजिस्टर हुआ नहीं है, उसे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिला नहीं है। तो वो केस में
आप विदाउट एनी डॉक्यूमेंट उस ब्रांड को डायरेक्टली लैच कर सकते हो। और रही बात ये रूपा, लक्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड की, तो उसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए वो भी एक बार समझ लो। भाई यहाँ पे ब्रांड लोगो लिखा है ना, ये एक ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का एक फॉर्मेट है, जहां पे ना आपके देखो जो कंपनी है ना, कंपनी ओनर है, उसकी कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, साथ में इंपॉर्टेंट चीज जीएसटी नंबर रहेगा। बाद में आपके कंपनी का नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर ये आएगा। इसके बाद ऑथराइजेशन लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि हमने ये XYZ कंपनी को ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचने के लिए अलाउ कर दिया है। साथ में उनका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, यहाँ पे देखो टीएम एप्लीकेशन नंबर, वो उनको यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। और ये कितने समय के लिए आपको अलाउ करते हैं वो भी सारी डिटेल यहाँ पे होनी चाहिए। साथ में नीचे उनकी साइन और कंपनी का स्टैंप, ये मैंडेटरी है, स्टैंप होना जरूरी है। तो इस तरह से आप बनवा के ले सकते हो। फिर भाई ये जो बनने के बाद आपको सपोर्ट में जाना है और टिकट के साथ आपको जो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है उसे शेयर करना है। फिर जो मार्केट प्लेस है उसकी टीम जो है ना वेरीफाई करेगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आपके लिए वो ब्रांड ओपन हो जाएगा। तो आप डे 1 से लिस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और लिस्टिंग भी एकदम इतनी ईजी होती है ना, बस जाके आपको वेरिएशन ऐड करने के, आपके साथ आपके पास कौन सी साइज है। जैसे बंडी का एग्जाम्पल को लू तो आप SML XL तक बेचे हो तो वो साइज आपको क्रिएट करनी है। फोटो वोटो कुछ नहीं डालना है, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालना, और बस आपको प्राइस डालनी है, सेलिंग प्राइस डालनी है, बस उतना डालोगे। एमआरपी डालोगे तो आपका ऑटोमेटिकली नाम जो है वो उस प्रोडक्ट के अदर सेलर में आना स्टार्ट हो जाएगा। और 1-2 दिन में अगर आपकी प्राइस सही रहेगी तो आपको बाय बटन मिल जाएगा। चलो भाई, मैंने आपको सारी जानकारी जो है लैचिंग रिलेटेड वो दे दी है। अब ना भाई मेरे को कुछ रिटर्न के क्लेम डालने, और साथ में ना आज एक दिक्कत हो गई। हमारा सैमसंग का पैनल है, पैनल मतलब मॉनिटर है हमारा भाई, वो उड़ गया है। जैसे आज सुबह में ऑफिस आया था ना, मैंने देखा भाई वो पूरा डिस्प्ले गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो भाई ये सैमसंग का मैंने लास्ट ईयर करा था, जुलाई में बाय किया था, 7500 का बाय किया था। और भाई ऐसा आज इसके ऊपर कुछ लगा नहीं है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली लाइन आना स्टार्ट हो गए। पता ही नहीं भाई, यहाँ पे कोई जाता भी नहीं है छूने के लिए, बस बटन ऑन कर देते। अब इसकी मैंने सैमसंग में कंप्लेंट डाल दी है, देखते हैं अभी ये कब सॉल्व हो करके देते, कब रिप्लेसमेंट मिलती है अपने को। इसी के साथ गाइज आज का व्लॉग जो है वो अपन यही तक रखते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलो आज के इस व्लॉग में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।